भाई लोग पूजा आरंभ होने जा रही है और अब मैं बैठने जा रहा हूँ। वीडियो बना करके ऐसे छोड़ दिया हूँ। स्टैंड तो नहीं मिला, लगा दिए ऐसे ही। ए बच्चे, हाँ अपना दूर से बहुत ए बाबू, कोई दूध रख ले आवा तनी टंगले धरिया लिए ला धरिया मांगत है कब से तो सुधार मांगत है कोई दूध टंगले गैया के पहले सुधवा ये क्या है एकदम कम बच्चे बाबू देगा अरे क्या कर पैसा देंगे क्या पैसा लाइट पे पता कर इधर लाओ, इधर लाओ, इधर मत। अबे इधर लाओ यार, फिर बदतमीजी कर रहे हो, फिर फालतू काम कर रहा है। पगला है क्या बे? क्या है वो? दे दो, महाराज जी को उनकी जरूरत पड़ेगा। दे दो उसको दो। को भी क्या नहीं करते हैं, बदतमीजी नहीं करो, छूट देंगे आपको। हो गया का एकदम बानर हो गया का करता रहता है। दूध ले लो, दूध दे दो मम्मी के। तो ले लो जी, हाँ उठा लो, उठा के दे दो मम्मी को। बेटा अच्छा हट जाओ, छोटा सामान है पैकेट का दूध का कोई सामान नहीं हट जाओ, घंटा उधर बच जाओ, चलो जाओ। मतलब कि साफ हाथ से यूज कर रहे हैं उम्र जूठा काटना कहीं हम बजाएंगे। देखो वहाँ ब्लॉग बन रहा है, देखो हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। लड्डू इधर आओ, हाय करो, हाय करो, हाय करो इधर, हाय कर दो, हाय कर दो इधर, हाय कर दो। चलो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ हाथ जोड़ दो सबका, नमस्ते। हाँ नहीं अभी नहीं खाना है, पूजा हो जाने दो। जाने दो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ जियो ना चला लगा ये थोड़ा कम है। इधर आओ बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है, बुलाओ, सही है। मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं सही। जायदा मत मारी बाप रे बाप। ये कपड़ा गंदा हो जी तो अरे वो अंदर बोल रहा है मत करो, मत करो। लो अच्छा, लो लो पकड़ो।
कायदेशीर रहो चुप हो जाओ काहे बदतमीजी कर रहे हो तो अरे मट्टी की लगा था खेलने वाली चीज नहीं है खेलने वाली चीज नहीं माता जी खेलने वाली चीज नहीं है खेलने वाली चीज नहीं है बेटा जाओ खेलो कर खेलने वाली चीज नहीं है आओ बैठो आराम से बैठो आओ दे दें आओ लगाएं क्या बताओ क्या करना है खड़े हो जाओ उठ जाओ लो ले लो तुम ही ले लो लो रखे रहो लो पकड़ो लो लो रखे रहो लो रखे रहो लो लो रखे रहो लो अच्छा नहीं मारेंगे सॉरी 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 लो उसको भी ले जाओ आओ लो लो लिए रहो उसको भी एक चीज देंगे चाहिए ले लो चाहिए ले लो कौन सा लोगे तुम कौन सा लोगे लड्डू बोलोगे ले लो नहीं अभी नहीं लगाना है इसको अभी नहीं लगाना है बाद में लगेगा हेलो क्या लेके आओगे अगरबत्ती लेके आओगे क्या यार एक को दे दो उसको दे दो उसको एक इसको भी दे दो एक को ले लो लो अच्छा ये वाला ले लो ये वाला ले लो ये वाला ले लो हाँ तो बाबू को ले रहने दो अरे नहीं फेंको भी क्या आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ यार अरे मेरी बेटी आओ इधर आओ कचरीवा एक है परा करतो आप रखो बदे आले की नहीं माता जी धन्यवाद नहीं करो क्यों कर रहे हो कटोरी भी तुम करिए हमें अरे रहे सर क्या दिखा रही हो बुला के लेके आओ पगलाया लगता ना बैठो तुम बैठो हाँ बैठो यहाँ बैठो हाँ बैठो तुम बैठो जा दो फेंक दे दो बैठो तुम बैठो जाने दो हाँ कटोरी का मम्मी कटोरी के लिए आओगे ना ये बच्ची बाहर मत जा कहाँ कटोरी कहाँ पे है सास कहाँ रखी हो लकड़ी वाला लगा है अलमारी में वही मेरे को स्टील का डब्बा होगा दूधो कटोरी लेते हैं डंडा यार उससे हगी चाहिए ना बहुत लो बनाओ तुम बनाओ
रोटी होती है। क्या वहाँ कहाँ देख रहे हो, वहाँ कहाँ देख रहे हो? नीचे करो, नीचे करो, हम लोगों को दिखाओ, ऐसे हम लोगों को दिखाओ। ऐसे बनाओगे तो ऐसे एक का सिक्का एक पैसा बनाओ, देख के बनाओ, देखो उसमें देखते रहो। नहीं पानी भर कब बोलो तो तुम बोलना। आप क्या कर रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो क्या? बनाओ ब्लॉग, बनाओ उसका बनाओ तब। इधर इसमें देखो, मोबाइल में देखो, उसको छोड़ो, उसको पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो उसको, और छोटा कर लो, दो और छोटा कर लो, बना ऐसे बनाओ। कथा हो रहा है क्या? हाँ दे दो किट्टू भैया, लगा ले, इधर आओ, लगा ले, लो इधर आओ, इधर आओ, लगा ले माइक। नहीं नहीं नहीं, छो नहीं, छो नहीं, अरे टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा तो भी पीटेंगे हम तुमको। नहीं टूटा नहीं, टूट जाएगा तो हम पीट देंगे, समझ लेना, तोड़ो नहीं। बदतमीजी ना करो, अरे नहीं, भगा देंगे तुमको यहाँ से, भगा देंगे तुमको यहाँ से, भगा देंगे। लाइट नहीं लगाना है, ऐसे ही रहेगा। नहीं, कायदे से रहो। क्या कर रहे हो, बना रहे हो कि नहीं? वीडियो बनाना है ना? जो देखो ऐसे वीडियो बनाना है, जो वीडियो बनाना है, क्या करना है? पहले बाबू से लाइक किया बनाओ, चालू हो गया वीडियो, उसका बना देना। तुम इधर देखो, वीडियो में देखो, हाय कथा हो रहा है, फिर बंद कर दिए, काय बंद कर दे रहे हो? चालू कर रहे हो तो काय बंद कर दे रहे हो? है चालू कर रहे हो तो बंद काय कर दे रहे हो? तो चालू ही टाइम दो। भागा भागा भागा। देखो ना, चालू रहने दो वीडियो, देखो इधर देखो, ये वीडियो है ना, तो चालू कर दे रहे हैं, ठीक है? सबका बनाना, हाँ टीपना नहीं है, कुछ टीपना नहीं है, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है? दूर से बनाओ, दूर से बनाओ। आरुषि का भी बना दो, ले जाओ उसके पास भी बना दो, छुओ नहीं उसको, फिर छू दिए, बंद क्या कर दे रहे हो? ले 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 ले, अच्छा ले ले ले, रो का रहा है बे, लो रो का रहा है। हाँ ओके रख है, बंद करके। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, काहे रो रहे हो? अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, आओ आओ, अच्छा इधर आओ, आओ देखो, देखा एले तो लपट था। अच्छे बाबू नहीं, अच्छे बाबू नहीं, अच्छे बाबू नहीं।
चालू कर दे रहे हो तो काहे बंद कर दे रहे हो बार बार? गिरिया इसको फिर दबा दे रहे हो। चालू कर दिए हैं तो चालू हो रहा है, देखो चल रहा है, चलेगा तो बनेगा। ऐसे रोगे तो तुमको लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ये तो रोना बाबू है, ये अच्छा बाबू नहीं है, ये अच्छा बाबू नहीं है, ये अच्छा बाबू नहीं है। तुम अच्छे बाबू हो ना, तो अच्छे बाबू हो, तुमको बनाना आता है इस बार। किसी कुछ सुना नहीं, बस ऐसे ही बनाना है। देखो ऐसे चल रहा है, वीडियो बन रहा है कि नहीं, है ना? देखो सेकंड चल रहा है, 35 36 चल रहा है ना, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो महाराज जी पूजा करवा रहे हैं, महाराज जी पूजा करवा रहे हैं। हाँ मीठा छोड़ो ना वो। हाँ? क्या मंगाया? छोटे जाते सामान देने डब्बा का कौन सामान तुम जाम लेके आओ थी गुरुजी। बता दो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पूजा हो रहा है ना, पूजा कहता तो हम लोग पूजा सुन रहे हैं, बता दो। सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा है ना बेटा। निकालो नहीं इसको, ऐसे ही रह दो। एक घंटा का होने लगेगा, फिर काटा रहने दो ऐसे, लिए रहो ना, ऐसे लिए रहो बेटा। दो निकालो, छोड़ दो, दो रख दो। हाँ क्या करोगी? तो तोड़ मत देना बेटा। अरे छुओ नहीं इसको, छुओ नहीं, रहने दो, हट जाओ वहाँ से बेटा। इधर आ जाओ, इधर आओ बैठो, खेलो तब उधर खेलो। मेरे घर नहीं, बड़का बहुत घरों में हुई। हाँ उनके घर में हो। उसका है नहीं। खड़े हो, जाओ दे के आओ उनको, दे के आओ गुलाम भैया को, दे के आओ, जाओ भैया को दे के आओ जो नहा रहा है। बोल दो ले लो भैया ये माचिस अपना।
ला लेना हमारे पास पूछ नहीं पूछे इधर पूछो नहीं यहाँ यहाँ इसमें पूछ लिए क्या पूछना है ये आरुषि गधा है खाना के 9 बजे माता जी को बुलाएंगे रहने दो उसको ऐसे ही रहने दो लगा के नहीं वो नहीं लगेगा नहीं लग जाएगा नहीं लगाना नहीं है अरे जेब में हाथ निकालो हाथ निकालो जेब में से नहीं हाथ निकालो जेब में से नहीं 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 हम भगा देंगे बदमाशी करोगी तो भगा देंगे समझ में ना आ रहा नहीं बदमाशी करोगी तो भगा देंगे खाई ला के रखने रहा था इसको भी दे दो चलो दे दो छोड़ देगी दे दो दे दो उसको भी चाचा को दे दो चाचा दे दो लो इसको भी लेते जाओ इसको भी दे दो ये भी दे दो लड्डू लो इसको भी दे दो चलो नहीं वो रहने दो बात अरे अरे हाँ फोटो आओ बुलाया जा तो ए बुआ बुआ हाँ वाह हाय कर दो हाय कर दो हाय कर दो दूर से नहीं दूर से ऐसे छूना नहीं है बस हो गया बंद अब नहीं अब नहीं करेंगे ले मम्मी कवर लगा दो टांग ला अभी कुछ नहीं पूजा हो जाने दो पूजा होने के बाद सब मिलेगा पूजा होने के बाद पूजा होने के बाद सब मिलेगा सब खाना
नहीं खाना है, वही पूजा हो जाएगा तो सब खाना, पूजा हो जाएगा तो खाना। क्या करो, क्यों कर रही हो? नहीं अभी कुछ नहीं, पूजा हो जाने दो, पूजा होने के बाद, पूजा होने के बाद, पूजा होने के बाद, अभी बाद में देरी होगी। टूट जाएगा, तक ना हो। नहीं, अभी नहीं। नहीं करो, बोर्ड लग जाए, नहीं करो। हाँ तो वहाँ का कोई मंदिर के बैठल है अरे डंडा ले लो, डंडा ले लो, जोर से चिल्लाओ, डंडा बताया हम आपको पहले ना हाँ पास मत जाओ, आ जाओ आ जाओ पहले आया आ जाओ। अरे इनसे जिंदगी से कुछ नहीं पता लड़के पढ़ने में वहाँ तक ले आगे पूछा उतना तो बता रही को तो मंगा ले बोले अरे बहनी कल गईनी घरे हमें बना कैली कल कहाँ पर समझला कल कहीं कहाँ पर संध्या हो गई लग बड़ी बड़ी ये बहन हमसे के कॉल यार बैठा नहीं दीदी करे करे ना घरे करे हाँ देख लवा यार बैठा मुझे लगे ये के ना छोड़ ये फिर आज छोड़ आज कल आज हो रहा जाता पवित्रेण सूर्य सदस्य पवित्र पते पवित्र पैर से नहीं, छोड़ इधर हमको। पापा के चाची दीदी को भगा दो। पृथ्वी माता की गिरा था, ऐसे नीचे गिरा था, प्रणाम करा पृथ्वी माता को, पृथ्वी देवी ना जात हो कर भैया हम तो भागी ना काम किसे देख ले ले उठे तो ले उठे तो के भाग तो इसके बिगाड़ दे तो का करे आग लगा मम्मी कति के वजह तो लोग पकड़ ले बाड़ू पता है गाना वजह भागना हो गाना छोड़ तो हाथ ले कति का बेचारा नहीं कति का मरत ले बाड़ू तो बिगड़ बात संगत हो शांति ही वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांति यतः संहसे ततो नो अभयं सन्नः भयाभ्यो भयं नः पशुभ्यः छोड़िए मत तो अपन जब अपन का छोड़ देगा क्या कि हम बहन के आपको साथ बात जाकर हक पत्र नहीं सब जोड़ लगाएंगे नहीं अपने ताकि भाई के बिहार में चिमड़
अच्छा साथ में मोनिया वाली दीदी के वो कर आपने कहा क्या नहीं वहां आई तो पिताजी ये बहनी तो के तो खाना राज में थे आप फोन करे घर लिए बुला ज्यादा ना करूँ तो तोरे गाँव में नहीं है तो अब हरी से नहीं हरी से कहली तो कहला रुक जा मुझे भी ना चल गए गाँव में नहीं अब गाँव में मेरे ज्यादा निकल खरदा जाता रही उनकी वाला वैसे रास्ता पकड़ लिया तो वैसे पकड़ ले चलो तू वहाँ अभी घर से आ गई तो तोरे बहन के 10 बात लोग दे बोले ना लड़की जाए बोले तो कोई कोई सब गल दीपक प्रधान के जा कन्या वाराणसी मंडलांतर्गत हाँ चलो आराम से तैयार है बेचारा का चला तो पूछा मैं कहो बिया का तो हमारे कहाँ जा जाएगी एक देवर अपन बिया पर है ना तो वो के कहे लगे भैया बिया मत करा मत भैया तब पड़ल बिया तो को हम को हम कहाँ जाए भैया बिया करत को तोरा सपना का खतरा है तोरे असर में रहली है काहे बिया में ना बुझाड़ा फल प्राप्ति हमरा बचिया भी हमरा से सत्यनारायण व्रत कथा राकेश का हो को राकेश कर्म लाल को बोलेगा करिष्येत ये चर्चा तथा च सबसे छोटा मम अहम करिष्येत गौरी गणेश वरुण पूजन अहम करिष्येत वो जो तोके मिले वो मंदिर है के काल ना लगोगी ना वही ना वही पहले आई लोग की हरे राम तद्वाजा बड़ा वंदमान सदा वो का में का सेव का काम आ जाए सब देखा तो गड़ाहट कर देने से देखा ये लोग के बता ये जो खोरल है हां पहले सब बिरादर के खोरल है बिरादरन के सब हमारे जोरिया ये पत्ता वाला केला के पत्ता पे क्या हो बच्चे अब बिहार खोरल तो नहीं खोरल बात भी का ना पताई में हरिया में से लगा देले रहो हमार बच्ची ना है घरवा लगोले रहा पूजा दे पूजा की ओरिया ले जाके फेंक दे भर दे ना कर कुछ लगा के बांध दे के ऐसे लगा के लगा दी है ना लगे तो गिर ये आज का डंडवा काट दा भी आवाज नहीं आई डंडवा काट दा अथ प्रतिष्ठा तो बच्चियों को करल जब पूरा खाली रह गई आके चले हां पहुंचा दे तोरे चल चले वे नहीं करने का गाली अगर अच्छा कोई चल दे हम बहुत बेचारी हम माने गलत ना चल जाके पहुंचा दे तामो प्रतिष्ठा अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाक्षरं च अस्यै देवसमर्चायै मामहेति च कश्चन भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः पाम्पते वरुणाय नमो नमः सुप्रतिष्ठा वरदा भवेताम् लगा दे लगा बेट या ऐसा भाई तो पूजा हो जाने दो 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 पूजा हो जा खत्म हो जाने दो साड़ी हमारा आगे है वैसे नहीं कहने की आगे पीछे नहीं भाई सही वो हो जाएगी भाई हो जाएगी काट के बन के लड़की वाली ये सोच के लड़की बा चक्कू था हां अच्छा है वो तो हर के भाई को लाने में इतना
हम मुन्ना में बोलाई जब बर्बाद कहो चलो हम कदम जब बर्बाद हुई तो बोलाई भैया देखा इसलिए गणेश भगवान का माता गौरी जी के कलश का ध्यान करके सही 4 बार जल एक सामने ओम पाद्यम हचोरर्घम प्रयासमीयम स्नानीयम जलम समर्पयामि भूर्भुवस्वं वस्वाय देवी देवता भू नमो नमः स्नानं जलं समर्पयामि वस्त्रं ओम सुजातो ज्योतिका स सर्ववरूथमः सदस्वः वासो अग्नि विश्वरूपगुं समयस्य विभावतु वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते समर्पयामि उपवस्त्रं ओम सुजातो ज्योतिका स सर्ववरूथमः डबरे पूरा पानी सुजातो ज्योतिका स सर्ववरूथमः सदस्वः वासो अग्नि विश्वरूपगुं समयस्य वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि गन्धं ओम कांग दरवाज कन स्वामी स्वामी हृदय स्वामी विद्वान समारोचत चंदनालेपनं समर्पयामि अबीर गुलालं च समर्पयामि ये नहीं नहीं तो कटवाएगा इनसे नहीं हुआ मैं ओम ना कटवाएगा योजानमिन्द्रते हरि गणेशमुखाभ्यां पुष्पं पुष्पमालां पुनः जैसा उठाएगो ना गिर जाएगी लच्छा हो जाएगी इससे वैसे तो टाइट ना बना धम पिटा और मगर फूल पतैया कौचवा जब सर लगे ना गजान गजल बाजना गजान 5 बार लगा आई मधुआ डल्लू डाल दो थोड़ा सा 4-5 मिनट खाली डाल दो उतना हमें का लकड़ी ले लो सौभाग्य द्रव्याणि ओम सिंधूरे प्राध्वने सुधन सुवात प्रवीणः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अनुशोलवाजे काष्ठाबिन्दं दुर्गुभिः इम्ममानः भूर्भुवस्वं नमो नमः पाम्पते गरुडाय नमो नमः ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊर्मितद्वैद्यः पर्यागुरुद्रो अजायत भूर्भुवस्वगणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः अपाम्पते गरुडाय नमो नमः घृतं कोई हमारा लेट कर बैठल हमें पतो ना रहला इनके कथा कर काहे ना भाई बहुत तेल गईना बलावा के सब बतावे बुझे 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 भाग भाई आँखें से नाच आप लोग करके कहिए तक करिए तो भाई देखना है हो गए फूटे लगी ने हाँ
5 बार जल छोड़ दो भैया ये सामने। ओम प्राणाय ये सामने ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। मध्य मध्य पानी पुरुषण भक्तों कृष्णार्थी मुखनाथे आत्मनियम जलम समर्पयामि। नहीं नहीं अपन काम करिए ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। तथाया पूजाया सात्वियासे द्रव्य दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवत्साग्नि भूतस्य जातः पतिरेकयाचिद सदाधार पृथिवीं देवां ओम हिरण्यगर्भः सदाधार तृतीया पूजाया आधार कार्ड शान्तिदेवाः नानापुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहार एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति ये माई बोलिए बात ये तो बीमार आई यदि माई जल्दी बुला ये वाला लिया नहीं है गठिया नहीं है रे बड़ी मां जल्दी रखवा नहीं गठिया ही वर्धनमानि तन्मसि दूर रे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। चढ़ा न दे कितना जने से नहनी स्नान कटला हमने में का जिससे हमने बहु न कटलने से सब काटला ना हमरो हाल नहीं तो अच्छा रेखा का मेरी कहानी की बहन हमारा नाम काट दे हम कभी काहे ना काट देता हम काट देता ना सुन ले ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षक लोक रक्षक भक्तानां भयं प्रभो बहाना तो ही ना है सफल अर्घेण फलदोस्तु सदा मम 3 बार ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। लंबोदराय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तं मयि प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतु। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय नमस्ते सहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जटासनाय जलाधराय नमस्ते। गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा ज्ञानोऽस्तु सदा। अनयाः पूजयाः यथा भक्ति यथा ज्ञान यथा मूर्तोपचार पूजनः प्रीयतां ले जा पायल ले जाता था ना मीना बड़की को बिटिया ने दिया ये तुमने जो घर दिया मंदिर
ओम पादी हो पादी मस्तोरर्घं खेयाचेयमस्राण्यं जलं समर्पयामि अच्छा वहाँ गई नहीं कहा तो लगा मैं कहाँ गई नहीं कहाँ जब वो गला ना कहीं जाती तो कुछ साड़ियाँ अगले दिन से सब बेला जाती हाँ साड़ी तो वही वही नाही बहीण काय म्हणते असे काय कर बोधकयसनानान्ते वस्त्रम् ओम सुजात ज्योतिकास सर्वं समः सदस्वः वासो विश्वरूपं समन्नारायणाय वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मजलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् लक्ष्मीकांतं भाई जा कर वाली कोनो लड़का मरियन लगा काय जाए जाओ तो यहाँ हटो चलो जाओ जाओ यहाँ से जाओ उधर जाओ चलो चला बात अरे भाई ना खाएंगे प्राणवायुश्च प्राणसमुखार्दग्निरजायत धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि लड्डू खाएगा मन लड्डू खाए तो मन
हरी हरी घर में देले बंदे घर में देले धरे जाते ये जा घरे रखे उनके खा हां जा घरे है लड्डू वहीं लेके अरे मुंह में हाजिर हाजिर तो खरिया घर में जा घरे आज घर के बाद क्या खाली एक करे एक करे क्या खाली थे हमके कहानी नहीं लइकवा दिया ना लइकवा तो ठीक से बैठल है दुकान के लइकवा अरे लइकवा टिकट गवारा जाकर टिकट बराबरी बनी आकर के राम भाई बनी कान पकड़ा के बस को मत लेके जाया वाली वाला नाव को भाई निकल के के गाड़ी निकल भाई लड्डू मान तो मोबाइल में पाँच बार जल भवाती ठाकुर जी का ध्यान करके 5 बार जल प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा आई ना यही तो आए ठंडा है ना कर ले ज्यादा कैसे हो जाए नहीं अभी उनके घरे कर ले नहीं वो कर जाए कर हमारा ओम हिरण्यगर्भः समोत्थताग्रे भूतस्य पतिरेकयाति सदाधार पृथ्वीं व्याम देवां तस्मै देवाय हविषा विधेम बेटा निकाल के छोड़ दो हाँ एक निकाल के अरे देख खादा घर से जा बाबा हमारा लड्डू खाए का मन करता अरे मैं खावा नहीं है और अब अगर दोबारा मांगू ना तो हर मुड़ी मारा एक महीना चल भाई कोटे मन करो था मन करो था मन करो था मंत्र पुष्पांजलि आए तो आना तो सही होगा नाकम महिमानः सदस्ययत पूर्वे साध्याः शान्तिजीवाः ज्ञानात्मनिरूपाणि यथा कालोद्भवं च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ज्ञानात्मनिरूपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायणाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् पुष्पाणि तुलसीपत्राणि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय हाथ में लेला अनेन पूजनेन यथा भक्ति यथा नियोक्तार पूजनः श्रीमन्नारायणः प्रीयतां मम हाँ वीडियो बना आवाजिया के छले सुना हाला वो राजे का केला खाए का मन कर मैंने कहा ना कैमरा वाले चला ले ला हूं हो जाए तो क्या करें मोले पर देखिए मोले मोले का कैमरा नहीं नहीं से बात ये आए में ना लोग सब बना नहीं हो रही ध्यान से सुना नहीं एक समय में सारे लगा दिए कहाँ नानी कौन नानी हम उन्होंने पुराण शास्त्र देवता श्री सूर्य महाराज से पूछा ऋषि ने कहा महामुनि तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है उसे हम सब सुनना चाहते हैं आप कहें
जी बोले, इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति उनसे जैसा कहा था उसे वैसा ही कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक आए। मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक, जहाँ पे हम लोग इस समय हैं, मृत्यु लोक आए। और उन्होंने अपने कर्मफल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार से क्लेश दुखों से भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूपों से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए, मतलब भगवान विष्णु जी के पास गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा बलमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे, मतलब प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुरु से संपन्न, स्थावर जंगात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताएं। तब भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी एवं उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परम लोक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में, मतलब भगवान को प्रसाद के रूप में उत्तम भोजनीय पदार्थ को सवाई मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। घर जाओ पानी। जाओ घर खा के आओ। खा लिया, भूख लगा दिन भर अध्याय सूर्य बोले, हे जो अब मैं पुनः पूर्व काल में
जिसने सत्यनारायण को व्रत को किया था उसे मैं भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वह अर्जुन से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मैंने इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान से भी ब्राह्मण से वृद्ध ब्राह्मण को पुजारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर हमपर ध्यान ब्राह्मण को रात में आएंगे। अब कहाँ करी चल जा बिहान फिर सफर पाई। ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सत्यनारायण का मैं शुरू करो कोई बांधा है ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को न कोई अटको तो ना बांधा पर बाबू सब ना बा भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह जिसे अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर वह उस समय ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक ने कहा। यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनुष्यों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे आदि की प्राप्ति हुआ है। नगर चला गया। सत्यनारायण देव के मन से ऐसा सोचने लगा कि आज जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार से मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर को सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उसी दिन से उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में भगवान विष्णु के पास चला गया। पलटी कर दो बहनी। एक बात बोले विष्णु भगवान की जय। और हो ना हम दोबारा का जा बस हम यही सब पूरा काम करके आ गए।
आज देखा भी कैसे बैठे हो। नहीं मंगा कुर्सी मंगाओ थे कि पेन के मत हरियर मामा के बलि गिराए देनी द्वितीयोध्याय उवाच। श्री सूर्य जी बोले श्रेष्ठ मुनि, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में मुल्क नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था और ब्राह्मणों को धन देकर के वह संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी श्री विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहाँ आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा, राजन आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु आदर पूर्वक कहा, राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, मतलब मुझे भी संतान नहीं है, इसमें अवश्य ही संतति प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम यह रखा गया। इसके बाद लीलावती काम कर ले स्वामी से मधुबाणी का आप पूर्व काल में संकल्पित नारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब उसकी पुत्री की भी प्राप्ति हो गई, वह कथा जो माना था वह नहीं कर रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया कि आप प्रभु आप जो कथा पूजन है वो क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए चला गया। नगर की ओर चला तो उधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के लिए विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूतों से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर जो कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक बड़ी पुत्र लेकर आया। उसी साधु ने उस बड़े पुत्र को सुंदर एवं गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों को तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से बड़ी पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उसी समय वह साधु बड़ी दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत एवं कथा करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बढ़कर काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुरीसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भृतपति के देखकर उसे दारुण कठिन एवं महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छुप गए। इसके बाद राजा दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, उन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही शीघ्र दृढ़ता पूर्वक बिना विचार किए गए कारागार में डाल दिए गए।
भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु उन दोनों का धन भी ले लिए। उन भगवान के श्राप से बड़ी घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हुआ कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप मेरे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और सपने में कहा, निपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों बड़िकों को छोड़ दो और सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। उसके तदंतर प्रातः काल राजा अपने सभासदों के सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बड़ी पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुषों दोनों महाजनों बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़ी पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़ी पुत्र निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विफल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बड़ी पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ, इस समय अब कोई भेद भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़ी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। तदंतर राजा पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय श्रुतवाच। श्री जी बोले, साधु बड़ी मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मध्य में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, नंदी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए थे। ईश्वर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर के समीप बैठ गए। डंडी के चले जाने पर नृत्य क्रिया करके पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बड़ी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा, आप तो क्यों करते हैं? डंडी ने श्राप दे दिया है, इसी स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं आता। उन्हीं की शरण में हमें चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात सुनकर साधु बड़ी उनके पास गया और वहाँ डंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है।
आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान सुख से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण एवं रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। बड़ी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर हर्षवर्धनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रथ पूरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य संपन्न हो नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से बेबल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह लीलावती अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसमें भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद दीदी ये जुटा कि अब आए तो थैलिया कर कन्या को सोचा यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी हाँ जगह कहाँ इनका प्रकार बोली अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलग वह नौका हरण कर ली गई है अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा देखानी तो कटा था चश्मा ले के ना ले तनको ना लगू तो धरब धरब में निश्चय किया करना कि इस प्रकार आचरण भरिया नहीं तो वह धर्म के साथ बड़ी तप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनारायण या दामाद के साथ धन धान्य भरी इस नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव को हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी अपने पति को देखने के लिए निश्चय इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है और यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी बाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों तथा अपने पति को देखा तब कलावती कन्या बड़े पति से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता किया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए कुछ लोगों में होकर अंत में वह शत्रु को चला गया। अब 2-3 दिन में आई ना काट
दही से बीट के ना उसे काट के करवाई मंगा के बोले हैं इसके बाद अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर नाम का एक राजा था। वो राजा था, उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वो वन में जाकर वहाँ बहुत से पशु को मारकर वहाँ उसने देखा कि साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करने वहाँ गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को बता दिया। उसके बाद छाऊरा बच्ची यही थैलिया में हाथ छोड़ के डालता हूँ परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सब कुछ नष्ट हो गया। राजा मन ने यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा मुखगण को समीप गया। श्रद्धा से होकर यदि तुमने भगवान सत्यदेव की पूजा की, भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इस प्रकार लोगों में सभी भूत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूर्य कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णमयी तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी उसके फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कोई लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत को किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। आप लोग भगवान महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदाना नामक ब्राह्मण हुए और अगले जन्म में उसने श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्लभों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा की और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्य भगवान सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर स्वयं मनु हुए और भगवान संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान शाश्वतधाम गोलोक को प्राप्त किया। इति स्कंद पुराण श्री सत्यनारायण। अरे वो भी 1 घंटा 2 घंटा का थोड़ा सा लगबे करी। हाँ, तब इनके कथा में खड़ा फल निकाल लिया और
अरे सुस्ता इबू तब्बो काटला एक करता लगा लगा गोत्र उत्पन्नो अद्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रवराख्यम कर्म आई लैया अरे उनका 2 बजे ले उठी का 3 बजे 1 बजे आई आई जान भगवती में आज का एक के आवा देखो बाद में क्या बाजारे जाके अरे पापा जी के बेटे के घर में जब घर दे कटल खाली घर दे काटब बाद में खाली आ जाए तो 2-4 दिन में आवे जाए हो नहीं रहा सवेरे जाए बस खाना वही तरह जाए और संजा के आए तनी मनी खाए बस मोबाइल ये लोग ना पे मम्मा से खूब आगे सुता मम्मा से मम्मा के ना फरक मम्मा को पछी अपने घरे का सब दुआ बाड़ी चीज बाड़ी हमारे से ना ऊपर उनका 2-4 पता है खा बता आई ये क्या है आई ले भी दांत टूट गया होता सब तुम्हारा लेकिन हमारे तो हाजिर कुछ चीज हुआ है वही बाकी यहाँ कईला चिड़ा नहीं कहीं काय बाई में इतना चीज पकड़े अरे वही वाली चीज मिली है उधर भी पढ़े लिखे हे भाई हे चल के लगा तो नहीं काट ये मनी यार का कबाड़ चला या भाई अरे हम कमाई का आई हट जानी भाई भैया फोन करो कब आओ पानी पानी खा जाए भैया सब गाड़ी बाद में बैठल पैसा तो ना गजब चिल्लाई
क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वकं
गोली भी आइला का कर तो काल बचौगा कई जुए करत के कोई बना आज ये संजय आज हम देना बात के काम पालना रात से बतिया कर जब पढ़ाई बचौगा का भगवान न कौरव भगवान न बहुत रहा है भाई के हम बहुत पड़े इतनी समस्या बिचारिया था सुधारा करते मेरा पैसा ये ना यही मिलेंगे जबान में लगाम वो ना होता हंसी हाँ का बोलू का मजरा रहा तीन दिन जो एक हफ्ता का हाँ वो किया जाए 5 दिशा में 15 दिन परेशान पलटत ले आओ अरे घंटा 29 मिनट माता
समैया टाइम समझ के वो नहीं आयतन दिखा दे काय उधर यहाँ ए मिठी है ला दिखा दा उधर पानी पर सब संख्या के जा पानी पर सब मना ले ये बच्चे ये नहीं के बाद वही तो बढ़िया दो घंटे की पूजा के बाद अब समापन होता है। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हर हर महादेव।